हाय दोस्तों। मैं अपना अप्रोच शेयर करने जा रहा हूँ कि मैं सी फाइनल लॉ को कैसे हैंडल कर रहा हूँ, कैसे प्रिपेयर कर रहा हूँ इसके लिए। अगर मैंने क्लासेस की थी लॉ की, बट टाइम के साथ क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं काफ़ी सारा। से अगर आपने क्लासेस नहीं की थी या आपने क्लासेस की थी पर आपको याद नहीं आ रहा है, या कुछ भी रीज़न से अगर आपको कॉन्सेप्ट की नीड है, तो स्वप्निल पटनी सर जो हैं उन्होंने अपने फुल लेक्चर्स अपने लॉ के यूट्यूब पे, उनके यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए हैं। करीब 60-70 लेक्चर्स हैं, तो वो बहुत सारा कंटेंट है। लेकिन अगर आप उसको 2x पे देखें, मेरा मानना है, मुझे पर्सनली स्वप्निल सर बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे फेवरेट टीचर हैं वो। आई थिंक ही इज़ द मोस्ट ऑसम पर्सन आई नो। तो बहुत बढ़िया पर्सन है। आपको वो लॉ ऐसे पढ़ाते हैं कि आपको सब्जेक्ट से एकदम प्यार हो जाएगा। आपको लिटरली, मैं कोई क्लास, कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ते टाइम इतना इन्जॉय नहीं करता हूँ, इतना हंसता नहीं हूँ जितना उनके लेक्चर्स, उनके लॉ को समझ के एंड उनकी मस्ती, ये पूरा। स्वप्निल पटनी सर के जो लॉ के लेक्चर्स उनके यूट्यूब पर उन्होंने डाले हैं, वो ऑसम है, लिटरली ऑसम है वो। तो लेकिन वो पुराने हैं, वो कुछ साल पुराने रिकॉर्ड किए गए थे। तो अभी काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स आ चुके हैं, छोटे छोटे ढेर सारे अमेंडमेंट्स आए हुए हैं। आपके पास अगर मॉड्यूल है लॉ की अपडेटेड वाली, अगर आपके पास मॉड्यूल है या नहीं, आप इंस्टीट्यूट, अगर आपको पता है क्या क्या अमेंडमेंट्स आए बेसिकली, आप अमेंडेड चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप उनके अगर लेक्चर्स देखते हो, से 2x पे देखते हो टाइम बचाने के लिए, आपको बहुत मज़ा भी आएगा। आपको एक कंसेप्ट, एक नींव बन जाएगी आपकी कि वाई, जो लॉ का क्यों है लॉ वगैरह। अगर आपको कॉन्सेप्ट की नीड है तो आप उसके साथ जा सकते हैं, स्वप्निल पटनी सर के लेक्चर्स देख सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उनकी प्लेलिस्ट की लिंक शेयर कर दूँगा। कॉन्सेप्ट के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा उनका देखना। अगर आपको डाउट है, अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा है, अगर आपको पूरा याद नहीं आ रहा है कुछ भी रीज़न से, नंबर 1 कॉन्सेप्ट के लिए स्वप्निल पटनी सर ऑसम है। उनके अलावा भी अगर आपको बाकी टीचर्स, अगर आपको स्वप्निल पटनी सर नहीं अच्छे लगते हैं, तो बाकी टीचर्स की भी आप रिवीजन वीडियोस देख सकते हैं कॉन्सेप्ट के लिए। सेकंड बात पे आते हैं नोट्स के लिए। आप आपके जो नोट्स हैं, क्योंकि ना लॉ में भले ही दो मॉड्यूल्स हैं, लेकिन स्टिल बहुत सारा कंटेंट है। एंड अभी एग्ज़ाम के इतना पास आ गए हम लोग कि इतना सारा हम लोग नहीं लेके चल सकते हैं अपने साथ में। या तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, अगर आप मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं। से फॉर एग्जांपल देखिए ये पेज पे, जैसे कि ये पूरा जो लिखा हुआ है टेक्स्ट, सारा का सारा आपको ध्यान में नहीं रखना है। आपको सिर्फ कुछ वर्ड्स, क्योंकि लॉ में से एक पैराग्राफ है, तो उसमें से कुछ कुछ शब्द, कुछ कुछ लाइन इंपॉर्टेंट होती है कि यार ये बात है, बोलना क्या चाहता है ये पैराग्राफ। दिस इज़ द थिंग जो ये बोलना चाहता है। इस वर्ड को ध्यान रख लो, इस लाइन को पढ़ लो, इस चीज़ को समझ लो, तो पूरा तुमसे हो जाएगा। इसमें वही फंडा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कंपनी में जब कंपनी बनती है, तो उसके जो फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं, आर्टिकल्स प्रोवाइड करते हैं कि ये फर्स्ट डायरेक्टर्स होंगे। आर्टिकल्स नहीं प्रोवाइड करेंगे तो उनके मेमोरेंडम, जो सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम होते हैं, जो कि इंडिविजुअल्स होते हैं, वो डायरेक्टर्स बन जाते हैं। और सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स हमेशा सिर्फ जनरल मीटिंग में ही अपॉइंट होंगे। तो कुछ कुछ बातें होती हैं जो बहुत छोटी सी बात होती है, पर वो लिखा हुआ पूरा पैराग्राफ में होता है। तो आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ वो करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ आपने जो भी लिखा हुआ है, अगर आपने हाइलाइटर से उसको हाईलाइट कर दिया, कुछ कुछ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको इतनी पूरी मॉड्यूल पूरा ध्यान नहीं रखनी है आखिरी तक। आपको सिर्फ जो लिखा हुआ है उसमें से कुछ शब्दों को, कुछ चीज़ों को बहुत ध्यान रखना है। सिंपली आप हाईलाइटर से उन वर्ड्स को हाईलाइट कर लो मॉड्यूल में, ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम पढ़ो, फर्स्ट टाइम आप 100% पढ़ रहे हो और मॉड्यूल में हाईलाइट करते हुए चल रहे हो, नेक्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ रीडिंग्स में आपको सिर्फ हाईलाइटेड वाला ही पढ़ना है। या तो आप ऐसा अप्रोच रख सकते हो, या तो एक और अप्रोच कर सकते हो कि आप अभी पढ़ रहे हो उसी लॉ को। पढ़ते पढ़ते आपने से पूरा एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो वो इतना बड़ा आपके मॉड्यूल में से फ्यू पेजेस का था, तो पूरा आपको रिटेन करते हुए नहीं चलना है। पूरे 4-5 पन्ने से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। फॉर एग्जांपल ऑडिट कमेटी का कुछ 7-8 पेजेस में ऑडिट कमेटी का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरे 7-8 पेजेस को ही बार बार रीड करना है, एग्जाम तक ध्यान रखना है। आप सिंपली ऐसे कर सकते हो कि एक A4 साइज पेज लेके जो कॉन्सेप्ट है, जैसे रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन छोटा सा एक सेक्शन है, वो मॉड्यूल में आई थिंक 1-2 पेजेस का दिया हुआ है। मैंने उसको सिंपली इतना सा लिख दिया, दिस इज रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। और जैसे 176 एक सेक्शन है, 176 में वो भी आई थिंक 1-2 पेजेस का दिया हुआ है मॉड्यूल में, तो उसको सिंपली मैंने इतना सा लिख दिया। यहाँ पे छोटा से 176 आ गया। फिर यहाँ पे ऑडिट कमेटी एंड NRC के बारे में आ गया। यहाँ पे मैंने एप्लीकेबिलिटी लिख दी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ऑडिट कमेटी एंड स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी किन पे अप्लाई होते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपको पता है। मॉड्यूल में वो बहुत एलाबोरेटेड है, तो आपको पूरा साथ में लिखे हुए नहीं चलना है। आपको सिंपली यहाँ तो छोटे छोटे क्रिस्प नोट्स बना लो, अभी एकदम अच्छे से पूरी मेहनत करके पढ़ो और उनको पेपर पे उतार दो एकदम ब्रीफ शब्दों में कि इतना, और इनको याद कर लो, इनको लर्न कर लो लिटरली। और इनको फिर बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, ताकि देखो यहाँ पे ये मैंने से 2 पन्ने अगर मैंने प्रिपेयर कर लिए, तो मैं बहुत ज़्यादा उसको समराइज़ कर सकता हूँ। तो आपको समराइज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाता है। कॉन्सेप्ट के लिए स्वप्निल पटनी सर हैं, और कॉन्सेप्ट्स के लिए या तो मतलब नोट्स के लिए या तो आप मॉड्यूल की हेल्प लो, हाईलाइट करते हुए चलो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, या तो आप ऐसे नोट्स बनाते हुए चलो, या तो और ठीक है, ये 2 चीज़ें, या तो मॉड्यूल से पढ़ो या तो नोट्स बनाओ। मैं दोनों अप्रोच यूज़ कर रहा हूँ, कुछ चैप्टर्स के लिए, कुछ चैप्टर्स के लिए। एंड
थर्ड थिंग इज़ रिटेन कैसे करें। सो अभी आपने ऐसे ऐसे नोट्स बनाए, से अपने अभी आपने ऐसे छोटे से नोट्स बनाए और इनको आपने अभी याद किया ना, तो नेक्स्ट 1-2 दिन में भूल जाओगे। सो उसको रिवाइज़ नहीं करोगे, भूल जाओगे। अभी याद किया, कल रिवाइज़ करो, परसों रिवाइज़ करो, उसके बाद रिवाइज़ करो। तो 2-3 बार आपको जिस दिन आप पढ़ रहे हो उसके नेक्स्ट 2-3 डेज़ आपको लगातार उसको रिवाइज़ करना पड़ेगा, और उसके 1 वीक बाद या 10 डेज़ बाद आपको एक बार फिर से उसको देखना पड़ेगा एक बार आपको। रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे यार। लॉ का एक एक अच्छी चीज़ है कि बहुत सिंपल है। बहुत कुछ चीज़ सेक्शंस हैं जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बट मैक्सिमम सेक्शंस ईजी हैं। लेकिन एक बहुत बुरी बात भी है कि आप याद कुछ नहीं रख पाओगे। आपने आज कुछ पढ़ा, 1 मंथ बाद एग्जाम है, आप भूल जाओगे अगर आपने उसको रिवाइज़ नहीं किया। सो जिस दिन पढ़ रहे हो उसके नेक्स्ट डे, उसके अगले 2-3 दिन उसको एक बार रिवाइज़ करो, फिर 1 वीक बाद 10 डेज़ बाद एक बार दोबारा रिवाइज़ करो। रिविजन पे बहुत फोकस दो, और अगर ऐसे छोटे छोटे क्रिस्प नोट्स बनाओगे ना, तो रिवाइज़ करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।